श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी। बरनऊ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। राम भक्त हनुमान के बारे में तो आप सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने शक्तिमान, बुद्धिमान और निडर भगवान हनुमान बचपन में कैसे थे? उनके माता पिता कौन थे? हनुमान जी की वीरता और राम भक्ति की सारी कहानी वाल्मीकि रामायण में कही गई थी। उनके जन्म और बचपन से जुड़े हुए कई अन्य प्रसंग भी प्रचलित हैं। पुराणों और धर्म ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी भगवान शंकर के अवतार हैं। रावण के आतंक से पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने श्री रामचंद्र जी के रूप में अवतार लिया। रावण के विरुद्ध युद्ध में उनका साथ देने के लिए कई देवताओं ने वानरों और अन्य पशुओं के रूप में जन्म लिया। मतलब शंकर भगवान आए हनुमान जी के रूप में। उन्होंने वानर राज केसरी और उनकी पत्नी अंजनी के यहां पवन देव की कृपा से जन्म लिया। इसलिए हनुमान जी को पवन पुत्र, अंजने, केसरी नंदन भी कहा जाता है। भगवान बजरंगबली के जन्म और बचपन की कहानी भी बड़े इंटरेस्टिंग चमत्कारों से भरी है, फुल ऑफ थ्रिल एंड एडवेंचर। उन रोचक कहानियों का मजा लेना है तो हमें वर्तमान से निकलकर भूतकाल में जाना होगा। लेट्स गो बैक इनटू टाइम। वानर राज केसरी और उनकी रानी अंजना सुमेरु पर्वत पर रहते थे। जीवन में सब सुख होते हुए भी उनके मन को चैन नहीं था। उनके दुख की वजह थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस तरह निराश मत हो रानी। स्वामी, हमने सारे जप तप किए, तीर्थ यात्राएं की, परंतु सब व्यर्थ हो गया। क्या मेरी गोद कभी नहीं भरेगी? ऐसा मत कहो प्रिय।
हम मतांग ऋषि की शरण में जाएंगे। वो बड़े सिद्ध संत हैं। उनके आशीर्वाद से हमारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। प्रणाम आचार्य। आयुष्मान भव। कहिए वानरराज केसरी, आपके यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? मुनिवर, हमारी कोई संतान नहीं है। अब आप ही हमारी आखिरी आशा है मुनिवर। तुम्हें पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी, परंतु उसका उपाय बड़ा कठिन है। आप बताए तो सही मुनिवर, मैं कोई भी बलिदान करने को तैयार हूँ। तुम्हें वेंकटाचल पर्वत पर जाकर पवन देव की उपासना करनी होगी। वहां जाकर पावन आकाश गंगा में स्नान करो और तपस्या द्वारा पवन देव को प्रसन्न करो। जो आज्ञा गुरुदेव। एक नई उम्मीद के साथ केसरी और अंजना पहाड़ों की तरफ निकल पड़े। इधर अंजनी पवन देव को प्रसन्न करने में जुटी थी, उधर अग्निदेव ने राजा दशरथ को कुछ फल देकर कहा, ये चमत्कारी फल अपनी रानियों को खिला दो राजन। इनके प्रभाव से वो दैविक संतानों को जन्म देगी। जो आज्ञा गुरुदेव। अंजनी की तपस्या से पवन देव प्रसन्न हो गए। जैसे ही वो चमत्कारी फल चील के पंजों से छूटा, पवन देव उसे उड़ाकर अंजनी के पास ले आए और उनके हाथों में डाल दिया। हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए देवी, लो ये फल खा लो। इसके प्रभाव से तुम एक अति शक्तिशाली अद्भुत बालक को जन्म दो। पवन देव के आशीर्वाद से केसरी और अंजनी के वानर कुल में एक
अद्भुत, प्रतिभाशाली, अति पराक्रमी श्री हनुमान जी का जन्म हुआ। के साथ खेलने जा रहा हूँ। अरे बेटा सुन तो। पवन वेग से आता है और तूफान की तरह निकल जाता है। कौन है इसके मित्र? ये लो हनुमान, ये फल बहुत स्वादिष्ट है। धन्यवाद। आज कौन सी कहानी सुनाओगे? कहानी रात को, दिन का समय काम का होता है। ठीक है, फिर रात को मिलते हैं। चल बुक्कर, सारा दिन चढ़ता रहता है। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? आज हम उपवन की ओर जा रहे हैं। सुना है वहाँ के सेब बड़े मीठे होते हैं। नहीं नहीं, वहाँ कभी मत जाना। क्यों? वहाँ गुफा में एक आग उगलने वाला दानव रहता है। आग उगलने वाला दानव? ओ माँ, मैं किसी से नहीं डरता। माना कि तुम बहादुर हो, बलवान हो, परंतु अभी छोटे हो। आजकल तो शेरों ने भी उपवन की तरफ जाना छोड़ दिया है। ठीक है। ये हनुमान उधर जाए बगैर मानेगा नहीं। कहीं ये दोनों किसी मुसीबत में फंस ना जाएं। पवन पुत्र हनुमान बचपन से ही नीडर और पराक्रमी थे। उन्होंने अपने जीवन में कई बड़े बड़े चमत्कार किए। इसीलिए जब कोई बच्चा डरता है तो मां कहती है, बेटा बजरंगबली का नाम ले। चलो उस पार चले। परंतु उस पार जाएंगे कैसे? अरे तेजी से छलांग मारकर पहुंच जाएंगे। नहीं नहीं, मैं इतनी बड़ी छलांग नहीं लगा सकता। डरपोक कहीं का। ये देख, मैं जाता हूँ। देख कितना सरल है। आजा। नाना, नाना आजा, नहीं तो हमारी मित्रता खत्म। क्या मुसीबत है? बचाओ, 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 बचाओ। डर मत, धीरज रख।
पार। अभी मैं डूब जाता तो? छलांग लगाते समय तेरे अंदर आत्मविश्वास की कमी थी, इसलिए तू पानी में गिर गया। अब चल। अगर इसे बता दिया कि ये उपवन की वही गुफा है जहाँ आग उगलने वाला दानव रहता है, तो ये डर के मारे भाग जाएगा। क्या सोच रहे हो हनुमान? मुझे लगता है इस गुफा में जरूर कुछ बढ़िया बढ़िया खाने की चीज जमा की गई होगी। जाकर देखना। नहीं नहीं, अंदर कोई खतरा हुआ तो? कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। जा जा। मेरी तो डर के मारे जान ही निकल गई। डर इंसान का बहुत बड़ा शत्रु है। जब भी डर लगे मेरा नाम याद करो। ABCDEFG उसमें
उसमें से निकले पंडित जी ने खोला पुराण, उसमें से निकले बाल हनुमान। जय हो जय हो हनुमान की जय, बोलो बजरंगबली की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो बजरंगबली की जय। किंग केसरी बड़ा महान, नहीं थी उसकी कोई संतान। अंजनी संग आश्रम में आया, ऋषि मातंग ने मार्ग बताया। वर्षों घोर तपस्या बाद पवन देव का आशीर्वाद पाकर धन्य हुआ संसार। बाल हनुमान ने लिया अवतार, जंतर मंतर चितिया पट, बाल हनुमान बड़ा नटखट। सुपरमैन से पावरफुल, जैकी चैन से वंडरफुल। छोटे वीर की बाकी अदा, देखो हाथ में थामी गदा। जैक एंजल sat on a hill, अंजनी पुत्र is full of thrill. Jack fell down and हो गया brown, हनुमान is top of the town. हमटी डमटी उनका फ्रेंड लगा डूबने, बज गया बैंड। महावीर ने युक्ति लगाई, अपने दोस्त की जान बचाई। नदी नाले और पहाड़ पलक झपकते करे वो पार। आग उगलता आया शैतान, भिड़ गया उससे बाल हनुमान। सुपर हीरो विद अ टेल, बाल हनुमान will never fail. हनुमान की जय, बोलो बजरंगबली की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो बजरंगबली की जय। पुत्र हनुमान। जी माता श्री। मैं यहाँ पुकार रही हूँ, तुम वहाँ कहाँ जा रहे हो पुत्र? वहाँ भी आ गया माता श्री। क्या हुआ पुत्र, कहीं लगी तो नहीं? इतनी ऊपर से गिरूंगा तो लगेगी ही ना माता श्री। किंतु तुम गिरे कैसे? तुम तो। माता श्री, मैं सोच रहा था जैसे मैं सीधा उड़ सकता हूँ, वैसे उल्टा उड़ सकता हूँ क्या? उल्टा उड़ने की कोशिश में गिर गया। ओफो, तुम हमेशा उल्टा काम क्यों करते हो पुत्र? उल्टा भी कोई उड़ सकता है क्या? क्यों नहीं माता श्री, जब मैं उल्टा कूद सकता हूँ तो उल्टा उड़ क्यों नहीं सकता? देखो, इसलिए मैं कह रहा था, ये यहाँ रहेगा तो कुछ ना कुछ उल्टा करता रहेगा। चलो पुत्र, हम लोग आश्रम में जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। नहीं पिताश्री, मैं यहीं अपने मित्रों के साथ खेलूंगा। परंतु तुम यहाँ अकेले कैसे रहोगे? क्यों नहीं रहूंगा, मैं कोई डरपोक हूँ क्या? आप मेरी चिंता ना करें, निश्चिंत होकर जाएं। ठीक है, किंतु अब उल्टा उड़ने की मत सोचना, और भूख लगे तो फल खा लेना। किंतु याद रहे, पिछली बार की तरह कच्चे फल मत तोड़ना, लाल लाल पके हुए फल ही खाना। चलो प्रिय, वरना यज्ञ में पहुंचने में विलंब हो जाएगा। चलिए। आश्चर्य है, आज हमारे मित्र कहाँ रह गए? मैं खेलूं किसके साथ? वाह तितली, कल तुमने बाग में हम मित्रों को बहुत दौड़ाया था। आ जाओ, आ जाओ। क्या करूं? हाँ, बाग के फलों को चट कर जाता हूँ। अरे, बाग के फल तो कच्चे हैं। अगर तोड़ दिया तो पिताश्री क्रोधित होंगे। पका हुआ फल कहाँ खोजूं? वो रहा लाल लाल पका हुआ फल, काफी बड़ा है, इसे ही खा लेता हूँ। माता श्री के लौटने तक भूख नहीं लगेगी। काफी गर्मी है यहाँ तो, क्या करूँ?
हाँ, बादलों के अंदर से जाता हूँ, ठंडक मिलेगी। आहा, कुछ ठंडक मिली, किंतु अब भी वो मुझसे दूर है। परंतु मेरी पहुंच से दूर नहीं, मैं उसे खा कर ही रहूंगा। अरे ये बालक सूर्य की ओर क्यों जा रहा है? वो भी मुंह खोले, आज अमावस है। सूर्य को ग्रहण लगाना मेरा काम है, फिर इसे रोकना होगा। ये बालक, वहीं ठहर जाओ तुम। सूर्य की ओर कहां जा रहे हो? ओहो, तो इस फल का नाम सूर्य फल है। अच्छा हुआ तुमने बता दिया, वरना माता श्री पूछती कौन सा फल खाया था, तो मैं क्या नाम बताता। मूर्ख बालक, लौट जाओ यहाँ से। आज इसे ग्रहण लगाना राहु का काम है। मुझे भूख लगी है, ये भोजन ग्रहण करना मेरा काम है। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। बालक, समझकर समझा रहा हूं, तो मुझे शक्ति दिखाना है। राहु का? हाँ, शक्ति। ये ले। ओ, कोई मायावी बालक है तू। ये ले, तेरी माया और काया दोनों ध्वस्त हो जाएगी। मैं तो ऐसे नहीं माना, पर लगता है तुम वैसे मानोगे। उनके बालक से भोजन नहीं छीनना चाहिए, समझ गए? महाराज इंद्र, महाराज इंद्र, महाराज इंद्र, महाराज इंद्र। राहु, इस तरह हमारा विश्राम भंग करने का कारण? महाराज इंद्र, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। तुम तो स्वयं एक मुसीबत हो राहु। तुम पर कैसी मुसीबत? और ये क्या, आज तो तुम्हें सूर्य को ग्रहण लगाना था। तुम्हें तो देखकर लगता है किसी ने तुम्हें ही ग्रहण लगा दिया है। हाँ महाराज, एक वानर सा दिखाई देता बालक सूर्य को फल समझकर खाने के लिए उसकी ओर चला जा रहा है। वानर समान बालक सूर्य को खाएगा? हाँ महाराज इंद्र, मेरा विश्वास करो। विश्वास करना ही होगा। राहु जिससे मार खा सकता है, वह सूर्य को भी खा सकता है। और अगर ऐसा हो गया तो इस संसार का क्या होगा? हमें उसे रोकना होगा। चलो। मुझे रुकने का कहने से पहले मुझे रोकने का परिणाम अपने मित्र से पूछ लो। मैं वो नहीं कि डर जाऊं। मैं भी वो नहीं हूँ कि रुक जाऊं। किंतु तुम्हें रोकना मेरा काम है। अपनी भूख मिटाना मेरा काम है। तुम सूर्य को छू भी नहीं सकते। मैं छूना चाहता भी नहीं हूँ, मैं तो उसे खाना चाहता हूँ। रुक जाओ बालक, रुक जाओ। किंतु तब तक नन्हे हनुमान सूर्य को अपने मुंह में भर लेते हैं। ये देखते ही इंद्रदेव अपने वज्र से उन पर प्रहार करते हैं। प्रहार से आहत हनुमान के चीखते ही सूर्य हनुमान के मुंह से निकल जाते हैं और नन्हे हनुमान मूर्छित होकर धरती पर गिरने लगते हैं। तभी पवन देव आकर उन्हें अपनी भुजाओं में थामकर एक गुफा में ले जाते हैं। पुत्र हनुमान, पुत्र हनुमान, हो मेरे पुत्र की ये दुर्दशा। हो, ये तो इंद्रदेव के वज्र का प्रभाव प्रतीत होता है। इंद्रदेव,
तुम्हें किंचित भी दया नहीं आई? मेरे पुत्र पर आक्रमण, पवन पुत्र पर वार। अब तुम भी देखो मेरा प्रकोप, मेरा प्रकोप। और क्रोधित पवन देव ने अपने आप को उस गुफा में ही कैद कर लिया। फिर क्या था, पवन के बगैर सारी सृष्टि अस्त व्यस्त होने लगी। चलती हवा रुक गई, हिलते पेड़ पौधे ठहर गए, मंदिर पर लहराता ध्वज स्थिर हो गया। जानवर अपने नथुने फुलाते हुए सांस लेने की कोशिश में यहां से वहां गिरते पड़ते भागने लगे। मनुष्यों का भी यही हाल हो गया। सांस लेने की फिराक में उनका दम फूलने लगा। नदी का पानी ठहर गया। घबराए हुए इंद्रदेव ब्रह्मदेव के पास पहुंचे। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव, घोर विपदा आन पड़ी है। संसार में त्राहि त्राहि मच रही है। हमें पता है इंद्रदेव, सृष्टि की सुरक्षा का जो कार्यभार हमने तुम्हें सौंपा था, उसे ठीक से निभा नहीं रहे हो तुम। मैं तो निभा रहा हूँ ब्रह्मदेव, परंतु ये सब पवन देव के कोप से हो रहा है। पवन देव? जी हाँ ब्रह्मदेव, पता नहीं वे कहाँ छिप गए हैं। मैं तो उन्हें खोज भी नहीं पा रहा हूँ। हवा के बिना कुछ ही समय में सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। अब आप ही कुछ कीजिए ब्रह्मदेव। हमें ज्ञात हो गया है पवन देव कहाँ है। वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें वहीं जाकर पता करना होगा। आप? प्रणाम ब्रह्मदेव। पवन देव, तुम यहाँ हो? तुम्हारे बगैर बाहर सृष्टि का क्या हाल है? इंद्रदेव को तुमसे शिकायत है। मुझे भी इंद्रदेव से शिकायत है। इन्होंने मेरे पुत्र पर वार किया। तुमने इस पर वार किया था? इस बालक पर? हाँ, और वो भी अपने वज्र से। वज्र से? हाँ ब्रह्मदेव, किंतु क्यों वार किया ये तो पूछिए। इस बालक ने सूर्य को अपने मुंह में भर लिया था। अगर उन्हें खा जाता तो इस सृष्टि का क्या होता? ये तो नादान बालक है, किंतु तुम तो समझदार हो। इंद्र, तुम्हें इसे समझाना चाहिए था। यह कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था ब्रह्मदेव। हमने सृष्टि बनाई थी इंद्रदेव, तभी तुम्हें बताया था। बालक बुद्धि और स्त्री बुद्धि बड़ी हठी होती है। उन्हें प्रेम पूर्वक समझाना चाहिए, तभी वे कोई बात समझते हैं। किंतु ये क्यों समझाते? इन्हें तो मेरे पुत्र पर वार करके अपना शौर्य दिखाना था। अब करे संसार की सुरक्षा। ऐसा मत कहो पवन देव, हठ बुद्धि तो बालक की होती है। तुम तो बालक के पिता हो। तभी तो अपने पुत्र की पीड़ा समझ रहा हूं ब्रह्मदेव। एक वज्र का तीखा वार, वो भी एक नन्हे बालक पर। आज हो गया पवन देव, आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हारे इस बालक को वरदान देता हूं। और ब्रह्मा जी ने नन्हे हनुमान को वरदान दिया कि आज के बाद हनुमान की इच्छा के बिना उन पर किसी भी शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं होगा। वे अथाह शक्ति के स्वामी होंगे। वे जब चाहें, जितनी चाहें, उतनी शक्ति अपने आप में अर्जित कर सकेंगे। वे अपने शरीर को मनचाहे आकार में परिवर्तित कर सकेंगे। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक ये सृष्टि में वास करेंगे। स्वयं ब्रह्मा के मुख से अपने पुत्र के लिए ये वरदान सुनकर पवन देव संतुष्ट हो गए और गुफा से बाहर आ गए।
एक बार फिर से सारी सृष्टि अपनी पुनः स्थिति में आ गई। ब्रह्मा जी, इंद्रदेव और अन्य देवताओं से वरदान पाने के बाद तो हनुमान जी और भी शक्तिशाली और नटखट हो गए। लगी तो भरी उड़ाने, फल समझ चले सूर्य को खाने। राहु ने लिया उससे पंगा, आसमान में हो गया दंगा। अप अबाउट द स्काई सो हाई, राहु की हो गई पिटाई। इंद्र ने वज्र से किया प्रहार, मूर्छित हो गए पवन कुमार। पवन देव को गुस्सा आया, हवा का बहना बंद कराया। हर तरफ हुआ हाहाकार, ब्रह्मदेव से करी पुकार। ब्रह्मदेव से पावरदान, बाल हनुमान बन गए महान। डर कर भागे उनसे घोष,
बजरंग बली है जिनके दोस्त, ऋषि मुनि से करे ठिठोली, मन भावन सब अदाएं भोली। उड़ते बाज ने ऋषि को जकड़ा, पवन पुत्र ने लपक के पकड़ा। प्याले बच्चों कभी न डरना, संकट मोचन ध्यान में धरना। किड्स का हीरो ओनली वन, बाल हनुमान इज फुल ऑफ फन। हनुमान जी ने सूर्य देवता से वेदों और उपनिषदों की शिक्षा प्राप्त की। बाद में वो वानर राज सुग्रीव के मंत्री बन गए। वहीं उनकी मुलाकात श्री राम से हुई। वो समुद्र पार कर लंका पहुंचे, सीता जी से मिले। रावण ने उनकी पूंछ में आग लगा दी तो उन्होंने सारी लंका जला डाली। फिर युद्ध में भगवान राम का साथ देकर सदा के लिए उनके सेवक हो गए। हनुमान की जय, बोलो बजरंग बली की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो बजरंग बली की जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजै, कांधे मुंज जनेऊ साजै। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान की जय, बोलो बजरंग बली की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो बजरंग बली की जय। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति किन्हीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कभी कोविद कहीं सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा, राम मिलाए राजपद दिन्हा। हनुमान की जय, बोलो बजरंग बली की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो बजरंग बली की जय। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग शस्त्र जो जन पर भानु, दिल्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मैली मुख माई, जल्दी लांद गए अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे देते। काम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपै, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान की जय, बोलो बजरंग बली की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो बजरंग बली की जय। से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता।
जय। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरी, हनुमत से ही सर्व सुख करही। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करूं गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटी बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। हनुमान की जय, बोलो बजरंग बली की जय। पवन सुत हनुमान की जय, बोलो बजरंग बली की जय।